आज का मेरा टॉपिक है बचत करने के तरीके। आज के समय में महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के अपने खर्चे पूरे ही नहीं होते, तो सेविंग की बात हम कैसे करें? और इस महंगाई के दौर में हमें बचत तो करनी ही पड़ेगी। हर घर में चाहे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है या 4 लाख रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन हमारे खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उनको बचत ही नहीं कर पाते। तो मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अपने घर में हम बचत कर सकते हैं और कुछ बचत की राशि हमारे भविष्य में कैसे काम आएगी। पहला मेरा टॉपिक है जरूरत और इच्छा। आप जो काम कर रहे हो या जिस पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या पैसा खर्च कर रहे हो, वो आपकी नीड है या आपकी मर्जी है? अगर आप जिस पैसे को आप खर्च कर रहे हो वो आपका करना बहुत जरूरी है, तभी आप पैसा खर्च करिए। अगर आपकी इच्छा हो रही है तब आप खर्च कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बचत का काम नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो सबसे पहले हमें अपनी नीड पर ध्यान देना है और उसी के अनुसार खर्च करना है। दूसरा मेरा पॉइंट है मासिक बजट बनाइए, मंथली प्लानर जिसको हम बोलते हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने घर के खर्चे को लेकर मंथली प्लानर बनाना चाहिए। अगर हम मंथली प्लानर बनाते हैं या बजट बनाते हैं अपना और उसके अकॉर्डिंग हम खर्च करते हैं, तो आप देखेंगे बाद में कुछ पैसे आपके लिए बच जाते हैं, जो कि आप उसको बचत के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि हम बजट के अंदर जो हमारी खास जरूरत की चीजें हैं उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसी के आधार पे हम खर्च करते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट है पहले बचत करिए और फिर खर्च करिए। यानी कि हमने कुछ अमाउंट में से कुछ राशि बचत के तौर पे जमा कर दी और उसके बाद में अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं तो आप देखते हैं कि आप आराम से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफर से बचिए। आप सब लोग जानते हैं आज के समय पर ऑनलाइन इतने इतने प्रलोभन दिए जाते हैं खर्चे करने के लिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका फ्रिज हो। तो जितने भी ऑनलाइन की जो क्रियाएं आती हैं उससे आप बचिए और उसके आधार पर ही पैसा खर्च करिए। छोटे छोटे खर्चे पर ध्यान दीजिए। जब हम छोटे छोटे खर्चे कैसे होते हैं, कभी हमने किसी को चाय पे बुला लिया, कभी हमने स्नैक्स पे बुला लिया, या कभी हम छोटे से खर्चे करके साड़ी ले आए, या कभी ऑफर में हमारा कोई सेलिंग शॉप चल रही है या मार्केट लगा हुआ है। तो ये ही छोटे छोटे खर्चे आपके बचत में बन सकता है अगर आप उस समय खर्च ना करें। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खर्चे को हम सोचते हैं अरे कुछ तो नहीं फर्क पड़ रहा है, 100 रुपए या 50 रुपए या आप 1000 रुपए, 500 रुपए। लेकिन अगर आप इसको बचत के रूप में करते हैं तो ये छोटी छोटी ही बचत आपकी बहुत बड़ी बचत के रूप में बन सकती है। नेक्स्ट है नगद या सीमित डिजिटल में खर्च करिए। डिजिटल की दुनिया में मोबाइल के अंदर हमारा सारा पैसा होता है। हम जब चाहे डिजिटल से पैसा खर्च कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा अकाउंट खाली भी हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ पैसों को कैश में देना शुरू करें या डिजिटल में भी हम लिमिटेड ही पैसे को ट्रांसफर करें, तो आप उसी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन फंड बनाइए, यानी कि इमरजेंसी के लिए भी एक फंड बनाइए। ऐसा फंड जिसमें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अचानक आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी तरीके से घर में अचानक आ जाती है। अगर आपके पास में उस समय पैसा नहीं होता तो आपको लोगों से उधार मांगना पड़ता है। आप कोशिश करिए कि ऐसा फंड बनाइए जिसमें से आपको निकालने ही नहीं है, आपातकालीन में इमरजेंसी में ही आपके पैसे वो निकलेंगे। तो इस तरह से जब भी कभी घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे बच सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बचत हैं, हमको सभी लोगों को करनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे एक मदर फादर के रूप में है। अगर हम इस पैसे को थोड़ा थोड़ा बचाते हैं तो आपके पास में एक बहुत अच्छी राशि इकट्ठी हो सकती है, जो भी आप उस समय अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।